बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वेबटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। ई कॉमर्स के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है ई कॉमर्स, इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक ई कॉमर्स के कुछ बेसिक्स चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, दूसरा इसके अंदर इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंटरनेट के अंदर कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, उन टर्म्स को हमने क्या करना है, स्टडी करना है, देखना है कि वो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो है ये जो फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, www वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब सर्वर, वेब पेज, HTML और वेब ब्राउज़र के बारे में हम वन बाय वन इसके अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कहाँ पर यूज्ड होती हैं। ठीक है। या इन टर्म्स, ये सारे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इंटरनेट के अंदर या वेब टेक्नोलॉजी के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो पहले हमारे पास है www वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली जो है वर्ल्ड वाइड वेब, www और द वेब शॉर्ट फॉर्म में इसको वेब भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास इस जो है जो इंटरनेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो पड़ी होती हैं, वो जगह जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं इंटरनेट के अंदर, उसको वेब पेज या वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या हमारे पास है, इंफॉर्मेशन स्पेस है, वो जगह जहाँ पर इंफॉर्मेशंस पड़ी होती हैं, वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड। जहाँ पर वो इंफॉर्मेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको हम इंटरनेट के जो डॉक्यूमेंट है उसको वेब पेज कहा जाता है। और वो वेब पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस जगह पर वो स्टोर है। ठीक है। और रिसोर्सेज क्या हैं उसके, कौन कौन से वेब रिसोर्सेज हैं, यानी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन आप जारी बात है किसी भी वेब पेज को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, तो उसके लिए उसका क्या होगा, उसका URL होता है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको URL कहा जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है हम किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो उस वेबसाइट पे आपने देखा कि हमारे पास क्या होता है, HTTP लिखा होता है, HTTP। ठीक है। HTTP और फिर लिखा होता है www डॉट फॉर एग्जाम्पल google.com। तो ये जो हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास है HTTP www.google.com, इसको क्या कहते हैं, इसको URL कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको URL बेसिकली कहा जाता है।
तो ये जो पूरी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। अब ये जो यूआरएल है ये क्या बेसिकली इंटरलिंक्ड बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक्स। अगर आप देखें तो आप इंटरनेट के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन नजर आएंगी तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, लिंक्स बने होते हैं। वो लिंक क्या हमारे पास, उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है और एक हाइपर टेक्स्ट होता है। याद रखें, हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसको किसी और वेबसाइट या किसी और जो है चीज़ के साथ लिंक कर दिया जाता है, तो वो फिर हाइपर टेक्स्ट बन जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और इसको हम एक्सेस किस तरह करेंगे, इस तक पहुंचेंगे किस तरह, तो वो उस इंटरनेट के ज़रिए से इसको एक्सेस किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये किसने बनाया था, सबसे पहले उस बंदे का नाम क्या है, और दुनिया का सबसे पहला जो है वो ब्राउज़र कौन है, तो इंग्लिश साइंटिस्ट था, इंग्लैंड का रहने वाला था, टिम बर्नर्स ली। ये उस बंदे का नाम है जिसने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 के अंदर। तो 1989 के अंदर उसने इसको डेवलप किया। द नेम ऑफ द डेट पर्सन इज टिम बर्नर्स ली एंड डेवलप्ड इन 1989। और दुनिया का जो फर्स्ट ब्राउज़र है उस 1990 के अंदर बनाया था, उसको मोज़ेक के नाम से बनाया गया। एंड डेट ऑफ नेम ऑफ द फर्स्ट ब्राउज़र, ये दुनिया का सबसे पहला जो है ब्राउज़र था जिसको बनाया गया था। तो ये इस जो है इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके बारे में कि पहला ब्राउज़र कब बना था और www किसे कहते हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे पास यूआरएल जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स अ वे, हमें एक रास्ता बताता है, तरीका है, मेथड है टू लोकेट, ढूंढना चाहते हैं हम, अ रिसोर्स ऑन द वेब। इंटरनेट पे, वेब पे हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है, ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू नीड यूआरएल। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर अगर आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप www.it.com लिखने से तो IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट तो आपको नहीं मिलेंगी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके क्या एड्रेसेस हैं, उनके अंदर क्या कंटेंट्स हैं, उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशंस हैं, ये अगर आप चाहते हैं कि आपको सही बताएं तो इसके लिए आपको उसका URL, उसका एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। तो ये काम आप किस के ज़रिए से कर सकते हैं, लोकेट, ढूंढना किस के ज़रिए से कर सकते हैं, वेब पे, इंटरनेट पे, URL के ज़रिए से ये सर्च कर सकते हैं। द hypertext system that appears over the internet, the URL contain the name of the protocol to be used to access the resource and a resource name। तो URL में शुरू में आप देखें तो मैंने अभी जो पुरानी पिछले स्लाइड उसमें HTTP लिखा, तो ये HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं दोज आर बेसिकली सम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो हमारे पास यहाँ पर भी जब हम URL की बात करते हैं तो उस URL में शुरू में क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो वो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, टू एक्सेस द रिसोर्स एंड रिसोर्स नेम, ताकि वो जो जिस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं उसको एक्सेस करने के लिए उसका कोई ना कोई नाम होगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ URL आइडेंटिफाई व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज़। URL के दो पार्ट्स हैं, पहले हिस्से में जो HTTP लिखा होता है ये क्या शो करता है, ये बताता है कि आपने आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। द सेकेंड पार्ट आइडेंटिफाई द IP एड्रेस और डोमेन नेम, और जो सेकेंड पार्ट है वो IP एड्रेस या डोमेन नेम बताता है वेयर द रिसोर्स इज क्या लोकेटेड।
देखिए आईपी एड्रेसेस बेसिकली क्या होते हैं, हर जो वेबसाइट है या कंप्यूटर्स हैं नेट पे इंटरनेट पे, तो हर वेबसाइट या इंटरनेट पे जितने भी वो हैं हर एक का क्या है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब ये ब्राउज़र की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया है, हमें आईपी एड्रेस नाम याद नहीं रखने, हमें आईपी एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नेम द डोमेन नेम, यानी अगर आप गूगल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं आप google.com लिख दें, ऑटोमेटिकली गूगल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें, जब आप www अपने ब्राउज़र में एड्रेस बार में google.com लिखते हैं तो नीचे आप जब एंटर करते हैं तो नीचे जो आपकी स्टेटस बार होती है वहाँ पर देखें तो आपको आईपी एड्रेसेस लिखा हुआ नज़र आएगा, सर्च करते हुए नज़र आएगा। तो वो ब्राउज़र ने हमारा काम आसान कर दिया, हमें आईपी एड्रेसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डोमेन नेम लिखते हैं, बाकी कंप्यूटर उसको खुद ही लोकेट कर लेता है, सर्च करते हैं कि वो हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ पर हैं। थर्ड हमारे पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर किसे कहा जाता है, तो देखिए आप जिस तरह आप अगर नेटवर्क से रिलेटेड हैं, नेटवर्क आपके पास है तो नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड सर्वर एंड वन इज़ कॉल्ड क्लाइंट। तो अब वेब सर्वर वो सर्वर होता है जहाँ पर वो सारे रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स लोकेटेड हैं। अ वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट, वो कंप्यूटर जिसके ज़रिए से हम वेबसाइट को रन करते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं, उसको वेब सर्वर कहा जाता है। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस एज दे आर रिक्वेस्चनाइज्ड। ये क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, वेब पेजेस को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है। The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the user. वेब सर्वर का मेन काम क्या होता है कि ये अपने पास जो है वो स्टोर करता है, महफूज करता है, प्रोसेस करता है और डिलीवर करता है वेब पेजेस को यूज़र को। जिस तरह यूज़र की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसके मुताबिक उसको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है। दिस इंटरकनेक्शन इज़ डन यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी भी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको HTTP पे जाना पड़ेगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। These web pages are mostly static content that includes HTML document, images, style sheet, text etc. इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन होती हैं वेब पेज के अंदर, images होती हैं, स्टाइल शीट्स होती हैं। Apart from HTTP, server also support SMTP, simple mail transfer protocol, email करने के लिए यूज होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करने के लिए होता है, for emailing and for the transfer and storage। आजकल FTP की जगह HTTP ज़्यादा यूज होता है। तो ये आज हमने 3 टर्म्स डिस्कस कर ली। वो 3 टर्म्स हमने क्या, वेब सर्वर, URL और वर्ल्ड वाइड वेब। थैंक यू जी।